उन सखियों ने राम को पानी पिलाया। राम जी ऐसे हाथ धुल करके फिर पानी पीते हैं, वो बाल्टी से ऐसे डाल रही है। फिर लक्ष्मण जी पानी जब लक्ष्मण को मिला तो लक्ष्मण जी ने पहले पानी पिया नहीं, चुल्लू में हाथ में लेकर के राम के चरणों में डाल करके राम के चरणों को अपने पल्लू से पीतांबर से पोंछे हैं। रक्त इत्यादि छाले पड़ गए थे, थोड़ी सी ठंडक मिली, गर्मी का मौसम था। राम के चरणों को बड़े प्रेम से धो रहे हैं। लखनलाल जी प्यास बहुत लगी है लक्ष्मण को, पर अपनी प्यास भूल गए। इन छालों के सामने यह प्रेम है, यह भक्ति है। लक्ष्मण जी ने चरण धोए और सिया जी अब बैठी हैं वहां, तो वो सखियां पूछ रही हैं, देवी तुम कौन हो? सिया जी कहती हैं, हम जनक की पुत्री सीता हैं। अच्छा, तो ये दो पुरुष कौन हैं तुम्हारे साथ? सिया जी कहती हैं, ये जो छोटे वाले हैं ना, चरण धो रहे हैं, गोरे, ये हमारे देवर हैं। अच्छा, ये तुम्हारे देवर हैं, तो फिर ये बड़े वाले कौन हैं? अब सीता जी सकुचा गई। देखिए, पहले की स्त्रियां ये भी कहने में संकोच करती थी चार लोगों के सामने कि ये हमारे पति, और आज की तो गाना गाती हमारे हस्बैंड है। आज तो डिंडोरा पीटती हमारा हस्बैंड, और आजकल तो नाम भी लेके बुलाते, ए राव यहां जो भी नाम है XYZ नाम लेके बुलाए। ऐसा लगता है ये पत्नी नहीं है, अम्मा है। नाम लेकर बुलाती हैं। और यहां सखियां पूछ रही हैं ये कौन है, तो सिया जी ये कहने में सकुचा रही हैं कि ये हमारे पति। क्या मर्यादा थी! देखो, जीवन मर्यादित हो तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। क्या बोलें क्या ना बोलें, बोलने की भी अपनी मर्यादाएं हैं। किसका नाम लें किसका नाम ना लें, कहां हंसें कहां ना हंसें, हाँ मर्यादा है। मर्यादाओं में रहोगे तो सुखी रहोगे, मर्यादाओं का उल्लंघन जब करोगे तो दुखी हो जाओगे। सीता जी अपना पता दे रही हैं, और वहां सारी सखियों ने राम लला का, श्याम सुंदर का, राम जी का, लखनलाल जी का, माता सीता का वंदन किया, प्रार्थना की कि आप यहीं रुक जाओ। वो सारे गांव वाले तैयार हो गए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हे भगवान, कैकेयी ने क्या गजब कर डाला, ऐसे राम को घर से निकाल दिया। गांव वाले बहुत रोए। राम जी ने सबको समझाया, आप लोग आराम से रहिए। राम जी वनवास ना गए होते तो आज ऐसे जंगल के लोगों को भी, जंगल के सामान्य प्राणियों को भी आज भला भगवान का दर्शन कैसे होता। ये बड़े पुण्यशाली लोग हैं, धन्य है वो नगर वो गांव जहां से राम जी गुजर रहे हैं। अब राम जी आगे चले तो राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। ये वही वाल्मीकि जी का आश्रम है जहां बाद में फिर सीता जी आएंगी, इनके यहाँ लवकुश का जन्म होगा। ये वही वाल्मीकि जी, ये वाल्मीकि जी वही हैं जिन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ को तैयार किया। ये वाल्मीकि जी उच्च कोटि के ज्ञानी हैं। इनके चरणों में भगवान राम ने प्रणाम किया है, चरणों में प्रणाम किया, राम जी ने प्रणाम किया। राम जी बैठे हैं, वाल्मीकि जी भोजन प्रसादी करा रहे हैं। अब राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, गुरुदेव बताओ हम रहें कहां, रहने का स्थान बताओ। तो वाल्मीकि जी बड़े हंसे। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु ये बताओ, आप कहते हैं हम रहें कहां, ये बताओ आप कहां नहीं हो, आप कहां नहीं हो। तब रहने के कुछ स्थान श्री वाल्मीकि जी ने राम को कहा, हे प्रभु, राम की प्रार्थना कर रहे हैं वाल्मीकि जी, हे प्रभु आप तो सर्वव्यापी हैं, आप सर्वत्र हैं, आप कहां नहीं हैं, आप तो
जिन्हें जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाते हैं, नहीं तो लोग आपको सामान्य प्राणी ही समझते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाही होई जाई। भगवान जिसे जनाना चाहे वह भगवान को जान लेता है, जिसे भगवान जनाना ना चाहे वो भगवान को कदापि नहीं जान पाता। अरे भगवान मेरे सामने खड़े हैं पर मुझे ज्ञान ही नहीं है कि भगवान है। मुझे तो लगता है ये सामान्य व्यक्ति हैं, तो मैं तो उन्हें सामान्य मानता हूं ना। अच्छा भगवान, ये सामने जो खड़े हैं ये भगवान ही हैं, ये कौन बताएगा? ये भगवान ही कृपा करें तो भगवान को जाना जा सकता है, नहीं तो हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी शिक्षा नहीं है कि हम उस ईश्वर को पहचान सकें। बड़े बड़े संत ना पहचान पाए, हमारी ताकत क्या है? इसलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाही होई जा। जो भगवान को जान लेता है ना वो भगवान का हो जाता, भगवान ही हो जाता। कैसे? जैसे नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए, नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए तो वो ऊंट भी क्या बन जाता है? हाँ जी, नमक बन जाता है। चंदन के जंगल में अन्य वृक्ष भी धीरे धीरे चंदन बन जाते हैं। उसी प्रकार भगवान का चिंतन करते करते भगवान का भक्त भगवान ही बन जाता है। फिर भगवान में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, एक हो जाता है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति सांकरी जामे दोना समाय। अब वाल्मीकि जी बता रहे हैं आप कहां कहां रहो सुनो। आप प्रभु वहां रहो जहां तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। आप उनके पास रहो जो सदा आपको भोग लगाकर ही कुछ खाते हो। याद रखना, लिखा है रामचरितमानस में, जो भगवान को भोग लगा के खाते हैं, सोना चांदी भी भगवान को समर्पित करके धारण करते हैं, वह भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? जो व्यक्ति सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, भगवान वहां रहते हैं। पहला स्थान जो समर्पित भोजन करके करता है भगवान उनके मन में। और सुनो, कर नित्य करहीं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके हृदय में राम के अतिरिक्त कोई और भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, विश्वास है तो केवल भगवान पर। जिनका विश्वास भगवान राम पर है, जिनका विश्वास भगवान कृष्ण पर है, ऐसे भक्तों के बीच में सदा वसंतम सदा भगवान बसते हैं। जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, अन्यथा और किसी पर विश्वास, केवल भगवान पर विश्वास। और सुनो, मंत्र राजू नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हाही सहित परिवार। भगवान कहाँ कहाँ रहें आप उनके लिए बता रहे हैं, आप यहाँ यहाँ रहो। जो लोग परिवार के सहित आपका मंत्र जाप करते हैं, आप उनके हृदय में जाकर रहने लग जाओ। जिनके हृदय में काम नहीं है, लोभ नहीं है, दंभ नहीं है, जो सदा सत्य का मार्ग अपनाते हैं,
ऐसे लोगों के हृदय में जाकर बस जाओ। यहाँ एक चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। दोहा नंबर है अयोध्या कांड का 130, जिसकी चौपाई नंबर है 5। दोहा नंबर 130, चौपाई नंबर 5, अयोध्या कांड। इस चौपाई को याद करिएगा और सबको पढ़ाइएगा। देखिए क्या लिखा है, जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हि रहि और लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। सुनो, जो जात पात धन धर्म बड़ाई परिवार सबको छोड़कर जो सदा भगवान को भजते हैं, भगवान उनके भीतर रहते हैं। जो व्यक्ति जात पात मानता है, ये ऊंचा है ये नीचा है, भगवान उसके हृदय में नहीं रहते, है ना। जीव मात्र से प्यार करो, जीव मात्र में भगवान का अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। भगवान कहते हैं जो सब में मेरा दर्शन करता हो, जीव मात्र में जात पात ऊंच नीच का जो दीवार तोड़ करके जो एक भाव से सब प्रेम मोहब्बत से रहते हो, जहां मैं उनके भीतर रहा करता हूं, है ना। इसलिए आप किसी से नफरत ना किया करो कि ये ऊंच ये नीच है ये ऊंच है। अरे ऊंच नीच से हमें क्या करना। भगवान ने इस संसार में सबको भेजा है, सबको पानी पीने का अधिकार है, सबको पेट भरने का अधिकार है, सबको सोने का अधिकार है। केवल हमको ही अधिकार है क्या कि हम खाएं और कोई ना खाए, हम सोएं और कोई ना सोए? ये तो गलत है। सब खाओ, सब सो, सब खुश रहो, सबका परिवार हो, सबकी खुशी हो, सबका घर हो, सबकी कमाई हो, सब सुखी रहें, सारा परिवार, सब अमीर गरीब सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। यही भगवान की भक्ति है। हम भेदभाव ना रखें, नीच किसी को ना समझें, सब वंदनीय हैं, सब पूजनीय हैं, सबका सम्मान करो। कभी ये ना कहा करो कि तुम ऐसे हो। आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये व्यक्ति नीच जात का है। अरे क्या होती है नीच जात? जब भगवान नीच जात नहीं मानते तो तुम क्यों पीछे पड़े हो? जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं रखा, हम और आप कौन होते हैं? हमें उसमें भी भगवान का दर्शन करना है। जिसको लोग नीच कहते हैं उसमें भी हमें भगवान का दर्शन करना है और उसे भी प्रणाम करना है। वो हमसे कुछ मांग तो रहा नहीं है, तो हम दो प्यार के वचन भी नहीं बोल सकते क्या उस व्यक्ति से? क्या अपनी वाणी से उसे खुश भी नहीं कर सकते? अब विचार करो, आप किसी से ये कह दो कि यार तुम बड़े अशुद्ध हो, तुम्हें छू लेने से तो नहाना पड़ता है, ऐसा किसी को कह दोगे तो बेचारे को कितना बुरा लगेगा। अरे वो भी इंसान है, तुमने थोड़ी बनाया है उसे, उसे भी भगवान ने बनाया है। जिस मिट्टी से तुम्हें बनाया उसी मिट्टी से उसे बनाया है। भगवान ने बनाते समय कोई भिन्नता तो नहीं दिखाई, तो हम और आप कौन होते हैं भेदभाव रखने वाले? हम तो सब में भगवान का दर्शन करें, सबको भगवान जानकर प्रणाम करें, हाँ सबका आदर करें, सबको प्यार करें। अरे हम किसी को गले लगा लेंगे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? हम किसी को सम्मान देंगे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? इसलिए दीजिए सम्मान। भक्तों, राम जी अब चित्रकूट गिरि करहु निवासु,
तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। राम जी मंदाकिनी के तट पर पहुंचे हैं। चित्रकूट में ठाकुर जी कुटिया देवता बनाने आए और घास की बढ़िया सी कुटिया बनाने आए और वहां से राम जी बड़े प्रेम से रहने लग गए। अब राम जी को देखने के लिए जंगल के भील लोग आ रहे हैं, कोल भील। देखिए लिखा है रामचरितमानस के अयोध्या कांड का दोहा नंबर 135 और 136 की पहली चौपाई कोल भील कह रहे हैं। कोल भील जंगल के लोग, जंगली लोग, जिसे आज हम आदिवासी कहते हैं, आज की भाषा में जिन्हें लोग दलित कहते हैं, है ना। आज राम जी उनके बीच में बैठे हैं और वो अपने हाथ से राम जी को खिला रहे हैं। राम जी खा रहे हैं। राम जी ने केवल शबरी के बेर खाए हैं ऐसा नहीं है। कोल भील जंगल के लोग राम का दर्शन करने आए और टुकुर टुकुर जंगल के लोग राम जी को दूर से छिप छिप के देख रहे हैं। तो राम जी बोले आओ। राम जी ने पास में बिठाया, सबसे कहा कैसे हो? सब बोले ठीक हैं। तो एक ने कहा, एक कोल भील ने कहा सुनो ये भगवान हैं। हाँ हाँ भगवान है, देख लो। एक ने कहा सुनो हम अपने हाथ से कुछ खवाएंगे, खाएंगे। हाँ हाँ। तो राम जी को फल लेके गए। दोना लिखा है ना। भगवान श्री राम को उन लोगों ने दोने में फल दिया। राम जी ने वो फल ग्रहण कर लिए, फल खाए। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। जैसे गरीब आदमी सोना लूटने में जितना खुश होता है, आज वह कोल भील भगवान को अपने हाथ से दोना भर भर के फलों के खिला खिला कर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज भगवान ने हम पर कृपा की, हमारे हाथ से खाया। देखो राम जी कोल भीलों के हाथ से, केवल शबरी के हाथ से खाया है ऐसा नहीं, ये लिखा है रामचरितमानस में। हाँ हम बताते चल रहे हैं। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 134 चौपाई नंबर 2। खिला रहे हैं कोल भील, खा रहे हैं राम जी, सब भाव से खा रहे हैं। और किसी ने कहा ये भगवान हैं, तो एक कोल भील ने कहा कि हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। तब कोल भीलों ने एक बढ़िया सी बात कह दी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। ये कहा कोल भीलों ने कि राम को प्रेम प्रिय है, राम ही केवल, ये जात पात प्यारी नहीं है राम को। राम को केवल जो प्रेम करता है राम उनके हो जाते हैं, राम बिक जाते हैं। है कोई प्रेमी खरीदने वाला तो खरीद ले। अब तो इन्होंने भगवान का दर्शन किया, दर्शन करके गए। राम जी अपनी कुटिया पे अब बड़े प्रेम से रहने लगे हैं। अब निषाद जी जब वापस गए तो वो पहुंचे गंगा तट पर। अब जब निषाद जी गए तो जाकर देखा सुमंत्र जी अभी गए नहीं, अयोध्या खड़े थे। सुमंत्र जी की आंखों में आंसू थे। निषाद को देखकर गले लगा लिया। निषाद को कहा सुमंत्र जी ने मेरे राम नहीं आए, नहीं आए। अब राम राम कहकर निषाद जी सुमंत्र जी रोने लगे। अब सुमंत्र जी सोचे मैं अपने महाराज दशरथ को क्या संदेशा दूंगा, क्या सूचना दूंगा, राम के बिना क्या वो रह सकेंगे। वो घोड़े गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं, नहीं तृण चरही न पियही जलू। वो घोड़े भी जल नहीं पी रहे हैं और वो भी चारा नहीं चर रहे हैं। राम के वियोग में उन घोड़ों की हालत
ऐसी थी जैसे पानी के बिना मछली की हालत होती है। अब निषाद राज जी, सुमंत्र जी, वहां से सुमंत्र जी जबरदस्ती वहां से चले। रात्रि के समय सुमंत्र जी अयोध्या में गए। दिन को जाते तो लोग घेर लेते, राम कहाँ हैं, राम कहाँ हैं। सुमंत्र जी रात को गए और जब सुमंत्र जी को खबर लगी कि दशरथ जी ने पानी तक नहीं पिया है, अभी तक प्राण निकलने की स्थिति है, वो इंतजार कर रहे हैं कि राम वापस आ जाएंगे तो प्राण रख लूंगा, नहीं तो प्राण रखने से क्या फायदा। निषाद राज सुमंत्र जी पहुंचे दशरथ जी के पास। दशरथ जी ने कहा, भैया सुमंत्र आ गए, बताओ मेरे राम लक्ष्मण कहाँ हैं, कहाँ हैं, मेरे राम कहाँ हैं। अब तो दशरथ जी महाराज देख रहे हैं कि सुमंत्र जी मौन है, कोई वचन नहीं निकल रहा है। दशरथ जी महाराज कहते हैं, सुमंत्र कुछ बोलते क्यों नहीं। तब सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु राम नहीं आए, राम नहीं आए। पहली रात तमसा के तट पर गुजारी, दूसरी श्रृंगवेरपुर, फिर केवट ने नाव में बिठाकर पार लगाया। उसके बाद तो निषाद जी संदेशा लेकर आए कि वो चित्रकूट में है। अब तो दशरथ जी समझ गए, अब मेरा अंत आ गया। दशरथ जी को समझाने लगे, सुमंत्र जी आप महाराज हैं, धैर्य रखिए, 14 वर्ष बाद वो आएंगे। तब दशरथ जी ने कहा, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन, हाँ रघुनंदन, हाँ रघुनंदन, हाँ रघुनंदन। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। दशरथ जी ने कहा, अब मेरा अंत आ गया। अच्छा हुआ था जो मुझे उन तपस्वी अंधों ने श्राप दे दिया था, नहीं मैं आज जी कर क्या करता। रानियों ने कहा, श्राप किसने दिया था। बोले, एक बार मैं शिकार खेलने गया तो वहां मैंने देखा कि कोई पानी पी रहा है, मैंने बाण मारा, वहां कोई जानवर नहीं था, वहां श्रवण कुमार थे और श्रवण कुमार की छाती पे बाण लग गया। श्रवण कुमार ने कहा, मेरे अंधे माता पिता रो रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, मैं पानी का घड़ा लेकर गया और जब उनके माता पिता को दिया, उन्होंने समझ लिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, कौन हो दुष्ट तुम। तब उन्होंने कहा, दशरथ जी ने, महाराज क्षमा करो, मेरे हाथ से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तड़प तड़प करके माँ ने प्राण त्याग दिया, श्रवण की माँ ने, और उस पिता ने श्राप दे दिया, श्रवण के पिता ने, अंधे ने। दशरथ, जैसे हम अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी अपने पुत्रों के लिए तड़प तड़प करके मर जाओगे। दशरथ जी को याद आ गया अपना श्राप। राम राम हा राम कही, राम राम कही राम,
तनु परिहरि रघुवर बिरह राउ गयऊं सुरधाम। राम राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, अचेत होकर के गिर पड़े। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। आज जीने और मरने का फल गोस्वामी जी लिख रहे हैं। आज दशरथ जी ने ये फल पाया। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। राम तुम्हारे बिना भी क्या जीना। राम जी का चिंतन करते करते देखो तो सही, हम लोग जिंदा रह लेते हैं, पर दशरथ जी राम के बिना एक क्षण जीवित ना रह पाए। सारी रानियां रोने लग गईं। बिल पही बिकल दास अरुदासी, दास दासी नगर में घर घर में लोग रोने लग गए। ऐसा राजा चला गया, ऐसा धर्मात्मा राजा चला गया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने आकर सबको समझाया, दुख कम किया। एक नाव मंगाई, नाव में तेल भरा, तेल भरकर दशरथ जी का शरीर उसमें रख दिया ताकि उनकी बॉडी शरीर खराब ना हो। और तुरंत श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल अपने सैनिकों को कहा, जाओ वायु के वेग से जाना और कुछ भी पूछे भरत तो कुछ बताना मत, बस ये कहना गुरुदेव ने बुलाया है। ननिहाल रथ पहुंचा और भरत जी को अपशगुन काफी दिन से हो रहे थे। अयोध्या से लोग आए, गुरु की आज्ञा है जल्दी चलना है। जैसे थे भरत जी वैसे ही रथ पर बैठे, ये नहीं कि समय लगाएं तैयारी में। शत्रुघ्न और भरत जी चले, वायु के वेग से रथ अयोध्या आया। और जब अयोध्या आया तो सारी अयोध्या वीरान हो चुकी थी। कोई कहीं खुशी नजर नहीं आई। किसी के द्वार पर ना तो जलता हुआ दिया नजर आया, ना तो घर के द्वार पर आंगन पर तुलसी लगी थी, वो तुलसी भी बेचारी मुरझाई हुई सी थी। भरत जी समझ गए कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पूछ रहे हैं, भैया क्या हुआ, कुछ तो बताओ। पर कोई उत्तर नहीं। भरत जी दौड़कर पहुंचे अपनी मां कैकेयी मां के पास। मां बताएगी क्या हुआ है। लगता है हमारे भैया पर कोई संकट आया है। और मां कैकेयी भैया पर संकट देख नहीं सकती, इसलिए पहले मां के पास गए, क्योंकि मां सबसे ज्यादा, कैकेयी सबसे ज्यादा राम से प्यार करती थी। भरत जी चले तो धन्य है ये कैकेयी मां। पत्थर भी इतना कठोर नहीं होता जितनी कठोर ये कैकेयी। पति मरा पड़ा है, पति का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब भरत आए तो दिया जलाकर सोने की थाली में भरत की आरती उतार रही। अब सोचो, जिस स्त्री का पति मरा पड़ा हो, अभी अंतिम संस्कार भी ना हुआ हो, वो स्त्री क्या अपने बेटे की आरती उतारेगी? पता नहीं कैकेयी मां को क्या हो गया है। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दब लाई किराती। भरत ने कहा, मां क्या हुआ, मां ये सब शांति क्यों है? तब कैकेयी ने कहा, बेटा भरत, मैंने कुछ बात संभाली थी, तात बात में सकल सवारी, मैंने सारी बात बना ली। अच्छा, क्या बात बना ली मां आपने? बीच बिगाड़ूं, विधाता ने बिगाड़ा।
क्या बिगाड़ दिया विधाता ने? बोले राऊ तुम्हारे पिता दशरथ जी बीच में ही उनके प्राणांत हो गया। दशरथ जी के मरने की खबर कैकेयी ऐसे सुना रही है जैसे कोई उत्सव सुना रही हो। अब तो भरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। मां, पिताजी नहीं रहे ना पुत्र। अब तो भरत जी रोने लगे, हे पिताजी मैं कितना अभागा हूं, आपने प्राण त्यागे और मैं आपके पास नहीं था। क्या हो गया मां, कैसे पिता ने प्राण त्याग दिए? तब कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने राम को वनवास भेज दिया है 14 साल के लिए। तुझे राजा बनाना है, मेरी ये बूढ़ी आंखें तरस रही हैं, तुझे राजगद्दी पर देखना चाहती हूं, इसलिए मैंने सारी बात संभाल ली। कैकेयी मां ऐसे कहती जा रही हैं, ऐसी कहती जा रही हैं जैसे इन्हें कोई दुख ही ना हो। व्यक्ति की खोपड़ी में जब लोभ बैठता है ना, तो लोभ पत्थर से भी कठोर कर देता है। भरत जी सिसक सिसक कर रोने लगे। मां क्या कह रही हो, राम वनवास चले गए? हाँ। पिताजी परम धाम चले गए? हाँ। अब तो भरत जी रोने लगे, अरे मां कैकेयी तेरी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने मेरे राम को वनवास भेज दिया? पिता के मरने का दुख तो भरत जी भूल गए और राम वनवास गए हैं। अब भरत जी कहने लगे, मां कैसी निर्दयी मां है। कोई कहे कि मैं मछलियों के लिए तालाब खाली कर रहा हूं, कोई मछलियों के प्राणों की रक्षा के लिए तालाब खाली कर दे तो क्या उसे समझदार कहा जाएगा? मां, अरे पानी के बिना जैसे मछली मर जाती है, उसी प्रकार मां तेरा भरत अब राम के बिना जिएगा नहीं। अब तू कैकेयी बोली, बेटा मैंने सब तेरे लिए किया है और तू मुझे ऐसी बातें कह रहा है? खबरदार मां, मेरे लिए किया है। अरे तुमने तो पेड़ काट कर पत्तों को सींचना चाहा है। भरत जी गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहने लगे, कैकेयी मुझे अपना मुंह मत दिखाना, आज के बाद मैं तुझे मां कहकर नहीं बुलाऊंगा, मां कहने की अधिकारी नहीं है। जो भरत जी ने ये बातें कही, कैकेयी के अंदर से भरत के राज सिंहासन का भूत उतर गया। उसी क्षण शत्रुघ्न जी आए और वहां सिंगार करके खड़ी थी कैकेयी की दासी मंथरा। भरत जी खड़े हैं। शत्रुघ्न जी अब समझ गए कि यहां बातों से काम नहीं बनेगा, तो शत्रुघ्न जी ने मंथरा को लातें जमानी शुरू कर दी। एक लात मारा तो गई दीवार से मंथरा टकराई और उसके सारे दांत बाहर आ गए। बाल पकड़ करके और झाड़ू पड़ी थी, झाड़ू से जो शत्रुघ्न जी ने मंथरा की पिटाई की, भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं है। शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया फिर दोष किसका है? कैकेयी का? ना, कैकेयी का भी दोष नहीं है, तो फिर दोषी कौन है?